बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? वो स्टेटमेंट जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को शो करती हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। बेटा वो स्टेटमेंट्स जो कंपनी की फाइनेंशियल और कंडीशन को शो करती है। फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है रबिया? सर माली हालात। माली हालात, तो जो माली हालात शो करती है वो क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा ये मेन चार तरह की होती हैं। एक इनकम स्टेटमेंट जिसके अंदर हम सेल्स और एक्सपेंसेस को लिखते हैं और हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट क्या है बेटा? सेल्स, रेवेन्यू और सेल्स एक ही चीज होती है बेटे, जिसके अंदर हम रेवेन्यू और सेल्स को लिखते हैं और सेल में से एक्सपेंसेस को माइनस करके नेट परफॉर्मेंस का मतलब है नेट प्रॉफिट निकालते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी ये बताती है कि मालिकों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ है जो इसके अंदर ऐड हो गया है, या लॉस हुआ है वो माइनस हो गया है, और मालिकों ने इस साल कितनी ड्राइंग्स की हैं, मतलब बिजनेस में से कितना पैसा उठा के घर ले गए। ये बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट पर्टिकुलर डेट। बेटा ये एट द एंड ऑफ द पीरियड कोई भी जरूरत करने की, आपने लिखना है जी इट शो फाइनेंशियल पोजीशन एट पर्टिकुलर डेट एंड इंक्लूड एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल एक ही चीज के दो नाम है। बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कि कंपनी के पास कितना कैश इन होगा और कितना आउट होगा ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के दौरान। ठीक है, ये बेटे उसने एग्जाम्पल दी है। इनकम स्टेटमेंट इस तरह होती है, सेल में से कॉस्ट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से रेंट और इलेक्ट्रिसिटी माइनस तो नेट इनकम। ये उसने पहली स्टेटमेंट की एग्जाम्पल दी है। ये दूसरी की एग्जाम्पल है, कैपिटल में इनकम ऐड और ड्राइंग माइनस तो एंडिंग कैपिटल निकल आता है। बेटे ये उसने एक बैलेंस शीट की एग्जाम्पल दी है और ये उसने कैश फ्लो की एग्जाम्पल दी है। रबिया बेटा इनको जस्ट एक दफा गो थ्रू करना है, लेके ना बैठ जाना, सिर्फ इनको एक नजर देखना है। ठीक है। अच्छा बेटा, जब हम ट्रांजैक्शंस को द प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? सर डीलिंग बिटवीन टू पर्सन आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, ट्रांजैक्शन से क्या बनता है? जर्नल। ट्रांजैक्शन से क्या बनता है? जर्नल। जर्नल क्या करता है? ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज लिखता है, क्रोनोलॉजिकल होता है, डेट वाइज। जर्नल ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड करता है। ठीक हो गया। जर्नल से बनते हैं लेजर्स। लेजर्स क्या करते हैं? लेजर्स लिख करते हैं बेटा कि ये वीडियो सुना करो, मैं आसान लफ्ज बोलता हूँ। लेजर गिव द समराइज्ड एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स। मैंने जो डेफिनेशन बोली है वो याद करना। लेजर गिव्स द समराइज एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट। ठीक है बेटा। एसेट्स अकाउंट्स क्या होते हैं? वो अकाउंट्स जो कि बेटा रिप्रेजेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ऐसा करो यार, वो एसेट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं किन को बेटा? इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। बेटा वो अकाउंट्स जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं रबिया? सर वो जो हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करते हैं, मसलन जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, ये इनको हम इनसे चीजें बना बना के बेचते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बेटा लाइबिलिटी एक ही लफ्ज की डेफिनेशन है, ऑब्लिगेशंस या यहाँ लिख लो डेट। कर्जे, कर्जे जो होते हैं ना उनको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। मसलन ये उनकी मिसालें हैं, अकाउंट पेएबल, बिल पेएबल और ये। इक्विटी बेटा क्या होती है? सर इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इज कॉल्ड इक्विटी। ठीक है बेटा। रेवेन्यू, जब हम चीजें बेचते हैं, ठीक है, जब हम चीजें बेचते हैं तो वो उससे क्या होता है बेटा? इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जनरेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सेल्स। बेटा रेवेन्यू क्या है? वो इनफ्लो जो कि सेल की वजह से कंपनी के पास आता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। और बेटा वो आउटफ्लो जो कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम पेमेंट्स करते हैं उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। बेटा वो पेमेंट्स या वो आउटफ्लो
जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम करते हैं उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। बेटा सेल जनरेट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? सर पहले हम खर्चे करते हैं, तो उन खर्चों को एक्सपेंसेस बोलते हैं। बेटा ये मैंने ऑलरेडी आपको रूल्स बता दिए हैं, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। बेटा इक्विटी और लाइबिलिटी एक ही चीज है, इक्विटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और कम होगी तो डेबिट, और रेवेन्यू भी सेम है, रेवेन्यू भी सेम है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, और एक्सपेंस भी सेम है, एक्सपेंस और एसेट सेम है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस एक ही चीज है, लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू एक ही चीज है। अब बेटे इसके स्टार्ट हो गए हैं प्रॉब्लम्स, ये मैं प्रॉब्लम आपको, आप ट्राई करो, ये मैंने जर्नल का फॉर्मेट आपको समझाया है, आप एक दफा इसको ट्राई करो, हो जाए तो ठीक, नहीं होगा तो मैं खुद करवाऊंगा। तो बेटा ये हमारा लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल में इसका ना, ये देखो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सारा कुछ खत्म होके, तो हम बिल्कुल इस चैप्टर को अपने को वाइंड अप कर लेंगे, यूनिट 1 को। ये बेटा यूनिट 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो जिस हद तक आप कर सकते हो इनमें बेसिकली पता है रबिया क्या है बेटा? सर जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस, ठीक है बेटा, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस, ठीक है बच्चे। तो इसको जरा इस हफ्ते करो ना बेटा, है रबिया पुत्र, जी। कुछ सवाल है जहन में? बच्चे प्रैक्टिस करना ना इसको, रबिया बच्चे इसको प्रैक्टिस करना है। किसको? सर वो आपने बताया ये वाला। बेटा ये मैं खुद करवाऊंगा रबिया पुत्र, ठीक है, लेकिन एक दफा आप इसको देख लेना।